हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार भगवान शिव जहां जहां स्वयं प्रकट हुए उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। यूं तो भारत में कई शिव मंदिर और शिव धाम है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व सबसे अधिक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 12 ज्योतिर्लिंगों में ज्योति स्वरूप में भगवान शिव स्वयं विराजमान है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः इन ज्योतिर्लिंगों का नाम जपता है, उसके 7 जन्म तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस कामना की पूर्ति के लिए मनुष्य नित्य इन नामों का पाठ करता है, शीघ्र ही उस फल की प्राप्ति हो जाती है। आइए जानते हैं कि कहां कहां पर स्थित है भगवान शिव के ये 12 ज्योतिर्लिंग। इस वीडियो में हम देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित इन 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व बताते हुए संक्षिप्त जानकारी देंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि वहां कैसे पहुंचे, कब जाएं और कहां ठहरें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं अपितु इस पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप करके श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। विदेशी आक्रमणों के कारण यह मंदिर 17 बार नष्ट हो चुका है। हर बार यह बिगड़ता और बनता रहा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन महाभारत, श्रीमद् भागवत और स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताया गया है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ पर देवताओं द्वारा निर्मित किया गया एक पवित्र कुंड भी है, जिसे सोम कुंड या पापनाशक तीर्थ कहा जाता है। कैसे पहुंचे? अहमदाबाद से सड़क द्वारा सोमनाथ की दूरी 410 किलोमीटर है। आप अहमदाबाद, राजकोट अथवा गुजरात के किसी भी शहर से बस या किसी अन्य साधन से सोमनाथ मंदिर जा सकते हैं। सोमनाथ का बेरावल रेलवे स्टेशन भी देश के प्रमुख शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। निकटतम एयरपोर्ट केशोद में है, जो 57 किलोमीटर दूर है। दीव एयरपोर्ट 82 किलोमीटर और पोरबंदर एयरपोर्ट 136 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आप टैक्सी या बस से सोमनाथ पहुंच सकते हैं। सोमनाथ में कहां ठहरें? सोमनाथ में ठहरने के लिए आप श्री सोमनाथ ट्रस्ट की गेस्ट हाउस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। यहाँ आप सागर दर्शन अतिथि गृह, लीलावती अतिथि गृह, माहेश्वरी समाज अतिथि गृह, हरिहर धाम फैमिली रूम्स और सांस्कृतिक भवन में रूम बुक करा सकते हैं। किराया 750 रुपए से शुरू होता है। डोरमेट्री में आप मात्र 90 रुपए प्रतिदिन में रुक सकते हैं। बुकिंग के लिए ट्रस्ट की वेबसाइट www.somnath.org पर लॉगिन करें। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन तथा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के आसपास भी अनेक अच्छे होटल्स हैं, जहां आसानी से 1000-1200 रुपए में एसी रूम मिल जाते हैं। गेस्ट हाउसेज में यात्रियों के ग्रुप को ठहराने का भी प्रबंध है। सोमनाथ कब जाएं? सोमनाथ मंदिर आप साल भर में कभी भी जा सकते हैं। अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि पर नहीं जाएं। इसके अलावा आप जब चाहें हर मौसम में आराम से सोमनाथ की यात्रा पर जा सकते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरे स्थान पर आता है श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान माना गया है। अनेक धार्मिक शास्त्र इसके धार्मिक और पौराणिक महत्व की व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जहां पर यह ज्योतिर्लिंग है, उस पर्वत पर आकर शिव का पूजन करने से व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होते हैं। शिव पुराण के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग शिव और पार्वती का संयुक्त रूप है। मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन शब्द शिव का प्रतीक है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव हर अमावस्या के दिन यहाँ आते हैं और देवी पार्वती हर पूर्णिमा के दिन यहाँ आती है। श्रीशैलम कैसे पहुंचे?
श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जाने के लिए हमें पहले हैदराबाद पहुंचना होगा। हैदराबाद से यहाँ की दूरी 324 किलोमीटर है। आप बस, टैक्सी या अन्य साधनों से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पहुंच सकते हैं। टैक्सी से आप सुबह जल्दी निकलेंगे तो दिन भर घूम फिरकर शाम तक वापस हैदराबाद पहुंच जाएंगे। टैक्सी का किराया आने जाने का करीब 4 से 5 हजार रुपए है। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी श्रीशैलम जाने के लिए टैक्सी आसानी से मिल जाती है। श्रीशैलम का निकटतम रेलवे स्टेशन कंबम है, जो 60 किलोमीटर दूर है। यहाँ बहुत कम ट्रेन रुकती है। दूसरा निकट रेलवे स्टेशन मार्कापुर है, जो 90 किलोमीटर दूर है। यहाँ दक्षिण भारत के शहरों से कई ट्रेनें चलती है। हिंदी भाषी राज्यों के लिए सबसे सुविधाजनक तीसरा रेलवे स्टेशन हैदराबाद है। हैदराबाद में 3 मुख्य रेलवे स्टेशन हैदराबाद, सिकंदराबाद और कुचिगुड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ से श्रीशैलम जाने के लिए टैक्सी और बसें आसानी से मिल जाती है। श्रीशैलम में कहाँ ठहरें? श्रीशैलम में रुकने के लिए सबसे अच्छा स्थान मल्लिकार्जुन स्वामी देवस्थान के भक्त निवास है। यहाँ ऑनलाइन रूम बुक करने के लिए देवस्थान की वेबसाइट www.srisailamonline.com पर विजिट करें। यहाँ आंध्र प्रदेश टूरिज्म का विश्रांति गृह और अन्य कई प्राइवेट होटल्स हैं। पाताल गंगा रोड पर श्रीधाम, रामबिका और नीलकंठेश्वरा डॉर्मेट्री हॉल बने हैं। यहाँ पर एसी बेड 250 रुपए और नॉन एसी बेड 150 रुपए में उपलब्ध है। 30 रुपए में मेट भी मिल जाती है, जिसे हॉल में बिछाकर सो सकते हैं। कब जाएं? भगवान शिव के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आप साल में कभी भी जा सकते हैं। मौसम के अनुसार सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी के बीच का है। मार्च अप्रैल के महीने से यहाँ गर्मी बढ़ने लगती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली उज्जैन नगरी में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्म आरती प्रसिद्ध है। भस्म आरती दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि और आयु पर आए हुए संकट को टालने के लिए की जाती है। उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेला भी लगता है। कैसे पहुंचे? उज्जैन के लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट इंदौर में है, जो करीब 57 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट से उज्जैन जाने के लिए बस, प्राइवेट टैक्सी और कैब की सुविधा आसानी से मिल जाती है। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर मंदिर केवल 1.5 किलोमीटर दूर है। उज्जैन आने जाने के लिए कई शहरों से प्राइवेट और रोडवेज की बसें चलती है। उज्जैन का बस स्टैंड महाकालेश्वर मंदिर से 3 किलोमीटर दूर है। ऑटो रिक्शा या टैक्सी से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। कहाँ ठहरें? उज्जैन में रात्रि विश्राम के लिए अच्छी और सुविधाजनक धर्मशालाएं, अनेकों होटल्स, लॉज और अतिथि गृह है। आपको यहाँ मंदिर प्रशासन द्वारा संचालित पंडित श्री सूर्य नारायण व्यास धर्मशाला और महाकालेश्वर धर्मशाला में रात्रि विश्राम की सुविधा मिल जाएगी। हरसिद्धि माता मंदिर के पास हटकेश्वर धाम में और महाकालेश्वर मंदिर के पास अग्रवाल भवन में भी रुकने की अच्छी व्यवस्था है। वैसे मंदिर के आसपास के किसी अन्य होटल या धर्मशाला में भी ठहरने के लिए आपको बजट के अनुसार अच्छी सुविधाओं वाले कमरे मिल जाते हैं। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर समिति की ओर से संचालित धर्मशालाओं में ऑनलाइन रूम बुकिंग के लिए वेबसाइट का लिंक है srimahakaleshwar.com/accommodation। कब जाएं? उज्जैन जाने का सबसे अच्छा समय सितंबर से अप्रैल के बीच का है। इस दौरान मौसम सुहावना रहता है। यूं आप गर्मी और बारिश के मौसम में भी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन परिवार सहित जाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। सावन के महीने में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत बढ़ जाती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता पर्वत पर स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग इंदौर शहर के समीप स्थित है। मांधाता पर्वत के चारों ओर नर्मदा नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। ओम शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है, इसलिए किसी भी धार्मिक शास्त्र या वेदों का पाठ ओम के साथ ही किया जाता है। यह ज्योतिर्लिंग ओंकार
अर्थात ओम का आकार लिए हुए हैं। इस कारण इसे ओमकारेश्वर नाम से जाना जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के लगभग मध्य में स्थित है। कैसे पहुंचे? इंदौर शहर में स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट ओमकारेश्वर मंदिर का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है, जो करीब 84 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट से बस या टैक्सी मिल जाती है। ओमकारेश्वर मंदिर का नजदीकी रेलवे स्टेशन 12 किलोमीटर दूर ओमकारेश्वर रोड है। खंडवा रेलवे स्टेशन करीब 70 किलोमीटर है और इंदौर रेलवे स्टेशन 84 किलोमीटर दूर है। मोरटक्का बस स्टैंड ओमकारेश्वर से 12 किलोमीटर दूर है। यहाँ से इंदौर, उज्जैन, खंडवा, खरगोन के लिए सीधी बस उपलब्ध रहती है। कहाँ ठहरें? यहाँ भक्तों के ठहरने के लिए कई होटल, धर्मशाला, आश्रम एवं भक्त निवास बने हुए हैं। ओमकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट द्वारा श्रीजी विश्रामालय भी संचालित किया जाता है। ओमकारेश्वर शहर में तथा ज्योतिर्लिंग मंदिर के आसपास बहुत सारे प्राइवेट होटल्स हैं, जिनमें आपको 600 से लेकर 1000 रुपए तक में आसानी से रूम मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का होटल टेम्पल व्यू भी रात्रि विश्राम के लिए बेस्ट प्लेस है। श्री गजानन महाराज संस्थान शेगांव द्वारा निर्मित भक्त निवास ओमकारेश्वर में आवास एवं भोजन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त और व्यवस्थित जगह है। भक्त निवास में आपको 500 रुपए में रूम मिल जाएगा। अगर आप गजानन स्वामी के भोजनालय में भोजन करते हैं तो आप 100 रुपए के अंदर भरपेट भोजन कर सकते हैं। श्री ओमकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट द्वारा श्रीजी विश्रामालय संचालित है, जहां कॉमन हॉल में 20 रुपए में रुकने की व्यवस्था है। कब जाएं? वैसे तो आप साल में कभी भी ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। सावन के महीने में यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग भी भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में आता है। यह उत्तराखंड के 4 धामों में शामिल है और बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। केदारनाथ समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर है। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में भी मिलता है। ये तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार कैलाश का महत्व है, उसी प्रकार का महत्व शिवजी ने केदार क्षेत्र को भी दिया है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत के केदारनाथ नामक शिखर पर स्थित ये ज्योतिर्लिंग महेश रूपी है, जिसे भगवान शिव की पीठ माना जाता है। कहते हैं कि महेश रूप शिव के शेष 4 अंग हिमालय पर्वत के अन्य 4 तीर्थों में स्थापित है। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ ही 4 धाम और 5 केदारों में से भी एक है। केदारनाथ कैसे पहुंचे? ट्रेन की सुविधा सिर्फ हरिद्वार तक है। हरिद्वार से सड़क के रास्ते या फिर देहरादून से हेलीकॉप्टर द्वारा केदारनाथ पहुंच सकते हैं। देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जो केदारनाथ से लगभग 239 किलोमीटर दूर है। देहरादून से केदारनाथ जाने के लिए बस और टैक्सी की सुविधा उपलब्ध है। सड़क के रास्ते हरिद्वार से रुद्रप्रयाग और फिर रुद्रप्रयाग से केदारनाथ पहुंच सकते हैं। वाहन सोनप्रयाग या गौरीकुंड तक ही जाते हैं। बाद में लगभग 16 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल या घोड़े, टट्टू अथवा पालकी से करनी होती है। फाटा, सरसी या गुप्त काशी से भी हेलीकॉप्टर द्वारा केदारनाथ जाने की सुविधा है। इसके लिए IRCTC की हेली सर्विस वेबसाइट पर जाकर एडवांस बुकिंग करानी होती है। केदारनाथ की यात्रा के लिए आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। कहाँ ठहरें? मंदिर से थोड़ा पहले बेस कैंप है, जहां ठहरने और खाने पीने की उत्तम व्यवस्था है। इसकी बुकिंग के लिए ऑनलाइन गढ़वाल मंडल विकास निगम की वेबसाइट gmvn.com पर जा सकते हैं। रुकने के लिए टेंट के कैंप, हट और हट हाउस बने हुए हैं। एक कैंप या टेंट में 10 बेड होते हैं, जिसका चार्ज 300 रुपए प्रति व्यक्ति एक रात रुकने का होता है। हट में 10 बिस्तर होते हैं, जिसका किराया प्रति व्यक्ति 750 रुपए लिया जाता है। हट हाउस में 6 बिस्तर होते हैं, जिसका किराया 950 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लिया जाता है, यानी ये आपके रूम की तरह होते हैं। बेस कैंप में जो खाने का लंच और डिनर का चार्ज है, वो 200 रुपए थाली के हिसाब से लिया जाता है। वहीं अगर आप सुबह नाश्ता करते हैं तो 100 रुपए लगता है, लेकिन खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। कब जाएं?
केदारनाथ धाम यात्रा के लिए साल में 6 से 7 महीने के लिए ही कपाट खोला जाता है, जो हर वर्ष अप्रैल मई में अक्षय तृतीया के दिन खोला जाता है और अक्टूबर नवंबर में दीपावली या कार्तिक पूर्णिमा के आसपास केदारनाथ मंदिर का कपाट बंद कर दिया जाता है। इसी पीरियड में आप अपनी सुविधानुसार केदारनाथ की यात्रा पर जा सकते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग काफी बड़ा और मोटा है, जिसके कारण इस मंदिर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। भीमाशंकर मंदिर के विषय में मान्यता है, जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के बाद दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं तथा उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। कैसे पहुंचे? सड़क मार्ग द्वारा पुणे से भीमाशंकर करीब 111 किलोमीटर, नासिक से 208 किलोमीटर और मुंबई से 196 किलोमीटर दूर है। अगर आप शिरडी से जाते हैं तो शिरडी से मंचर या फिर घोड़ेगांव तक की बस मिल जाती है और आगे मंचर से भीमाशंकर के लिए अलग बस से जाना पड़ता है। मंचर से भीमाशंकर की दूरी 60 किलोमीटर है। निकटतम रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पुणे में है। आप वहां से भी बस या टैक्सी से जा सकते हैं। कहाँ ठहरें? रुकने के लिए मंदिर ट्रस्ट की एक धर्मशाला है। भीमाशंकर में आप मंदिर और बस स्टैंड के निकट होम स्टे भी कर सकते हैं। भीमाशंकर से 9 किलोमीटर पहले होटल नटराज है। 45 किलोमीटर पहले घोड़ेगांव और 65 किलोमीटर पहले मंचर में भी रुकने के लिए कई होटल्स है। नॉर्मल डेज में यहाँ 1200 रुपए में एसी रूम मिल जाता है। कब जाएं? भीमाशंकर मंदिर की यात्रा के लिए बेटर होगा कि आप अगस्त और फरवरी महीने के बीच जाएं। वैसे आप 12 माह किसी भी समय यहाँ आ जा सकते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में थोड़ी दिक्कत महसूस हो सकती है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के काशी यानी वाराणसी शहर में स्थित है। काशी सभी धर्म स्थलों में सबसे अधिक महत्व रखती है। वाराणसी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में गंगा नदी के तट पर विद्यमान है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही सभी सांसारिक भय नष्ट हो जाते हैं और कई जन्मों के पाप आदि दूर हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि काशी में स्थित यह शिवलिंग प्रलय काल में इस शहर की रक्षा करेगा और प्रलय के समय भी इस शहर को कोई नुकसान नहीं होगा। कहा जाता है कि भगवान शिव ने हिमालय का त्याग करने के पश्चात यहाँ अपना निवास बनाया था। काशी विश्वनाथ मंदिर का हाल ही में जीर्णोद्धार किया गया है और विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है। इससे यह मंदिर सीधा गंगा नदी से जुड़ गया है। कैसे पहुंचे? काशी का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लगभग 25 किलोमीटर दूर है। हवाई अड्डे से सिटी में जाने के लिए कैब, टैक्सी और बसें उपलब्ध रहती है। रेल मार्ग से वाराणसी देश के अनेक प्रमुख शहरों से सीधा जुड़ा हुआ है। वाराणसी में 4 रेलवे स्टेशन है। सिटी स्टेशन और वाराणसी जंक्शन काशी विश्वनाथ मंदिर से केवल 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। आप ऑटो रिक्शा द्वारा आराम से पहुंच सकते हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न छोटे बड़े शहरों से वाराणसी के लिए डायरेक्ट प्राइवेट या सरकारी बस की सुविधा मिल जाएगी। बस स्टैंड काशी विश्वनाथ मंदिर से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है। कहाँ ठहरें? वाराणसी में ठहरने के लिए अनेक धर्मशालाएं और होटल्स हैं। आप वाराणसी रेलवे स्टेशन कैंट में रुक सकते हैं। अस्सी घाट या गंगा घाट के किनारे रुक सकते हैं। रुकने की बेस्ट लोकेशन है गोदोलिया। आप गोदोलिया के आसपास रूम लें, क्योंकि यह एक ऐसा इलाका है जहां से सभी टूरिस्ट पॉइंट और मार्केट नजदीक है। वाराणसी में भारत सेवाश्रम संघ, जयपुरिया धर्मशाला, अन्नपूर्णा तेल वाला धर्मशाला, सरदार वल्लभ भाई पटेल धर्मशाला, बैद्यनाथ भवन, बरनावल सेवा सदन, तेलुगु आश्रम, आंध्र आश्रम, बेरीवाला धर्मशाला या रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम आदि कुछ धर्मशालाएं व आश्रम है जहां आपको आपके बजट के अनुकूल अच्छे कमरे मिल सकते हैं। साउदर्न ग्रैंड काशी गेस्ट हाउस श्री काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारे में स्थित है। सुपर डिलक्स और डॉर्मेट्री बेड सहित कई प्रकार के कमरों में से अपनी पसंद के कमरे चुन सकते हैं। गंगा दर्शन भी बेस्ट होटल है जो दशाश्वमेध घाट पर है। कब जाएं?
वैसे तो विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आप साल में कभी भी जा सकते हैं, परंतु नवंबर से फरवरी के बीच का समय वाराणसी जाने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के करीब महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक निकट ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। इस ज्योतिर्लिंग में भगवान विष्णु और ब्रह्मा भी भगवान शिव के साथ लिंग रूप में स्थापित है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में रहना पड़ा। ये नासिक शहर से केवल 30 किलोमीटर दूर है। कैसे पहुंचे? त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए आपको पहले नासिक पहुंचना होगा। फ्लाइट से जाते हैं तो नासिक एयरपोर्ट शहर से 21 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी नासिक से केवल 166 किलोमीटर ही दूर है। नासिक रोड रेलवे स्टेशन से नासिक शहर की दूरी मात्र 5 किलोमीटर है। आप अपने शहर से ट्रेन पकड़कर डायरेक्ट नासिक पहुंच सकते हैं। नासिक रोड रेलवे स्टेशन से आप बस, ऑटो, कैब या टैक्सी के माध्यम से त्र्यंबकेश्वर पहुंच जाएं। नासिक जाने के लिए आपको महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों से डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाएगी। देश के विभिन्न शहरों से अनेक प्राइवेट ट्रैवल्स बसें नासिक होकर ही निकलती है। नासिक से त्र्यंबकेश्वर के लिए MSRTC की बसें हर आधा घंटे में मिल जाती है। त्र्यंबकेश्वर पुणे से 241 किलोमीटर, मुंबई से 180 किलोमीटर और संभाजीनगर से 214 किलोमीटर दूर है। कहाँ ठहरें? यहाँ गजानन स्वामी संस्थान ट्रस्ट की ओर से उपलब्ध आवासीय सुविधा के तहत 350 रुपए से लेकर 850 रुपए में नॉन AC रूम और AC रूम मिल जाएंगे। गजानन स्वामी संस्थान के भोजनालय में आपको सस्ता और स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। श्री त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट द्वारा भी बस स्टैंड के पास शिव प्रसाद भक्त निवास नामक रेजिडेंशियल फैसिलिटी है। यहाँ पर आपको 250 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक में अलग अलग तरह के रूम्स मिल जाएंगे। इनके अलावा आपको यहाँ माहेश्वरी भक्त निवास और हरदेश्वर भक्त निवास सहित मंदिर के आसपास ही गेस्ट हाउसेज, लॉज और होटल्स आदि में ठहरने की बेहतर सुविधाएं मिलेगी। कब जाएं? वैसे आप यहाँ पर पूरे साल में कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार जा सकते हैं। मौसम को देखते हुए अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच के समय को अच्छा माना जा सकता है। अगर आप यहाँ के खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य को देखना चाहते हैं तो बारिश का मौसम अनुकूल रहेगा। बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग। श्री बैद्यनाथ शिवलिंग का समस्त ज्योतिर्लिंगों की गणना में 9वां स्थान बताया गया है। यह झारखंड के देवघर शहर में है। भगवान श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर अवस्थित है उसे बैद्यनाथ धाम कहा जाता है। बैद्यनाथ धाम पूरे देश में एकमात्र स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग के साथ शक्तिपीठ भी स्थित है। इस शिवलिंग को मनोकामना लिंग भी कहा जाता है। कैसे पहुंचे? देवघर हवाई अड्डा, जिसे बाबा बैद्यनाथ हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है, मुख्य शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। देवघर से पटना 254 किलोमीटर, बोध गया 123 किलोमीटर, कोलकाता 328 किलोमीटर और रांची 252 किलोमीटर दूर है। देवघर से 7 किलोमीटर की दूरी पर जसीडीह रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा यहाँ बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन भी है। सड़क मार्ग से भी देवघर विभिन्न शहरों से बस या टैक्सी द्वारा पहुंचा जा सकता है। पटना या रांची से देवघर के लिए 24 घंटे बस सेवा उपलब्ध है। कहाँ ठहरें? बैद्यनाथ धाम में विभिन्न सुविधाओं से लैस कई होटल, लॉज तथा धर्मशालाओं की उपलब्धता है। मंदिर के पास स्थित टावर चौक पर आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, जिनमें एक दिन का किराया 400 रुपए से शुरू होकर 2500 रुपए तक हो सकता है। पीक सीजन यानी सावन के महीने में किराया और भी बढ़ जाता है। आप झारखंड पर्यटन विभाग के होटल बैद्यनाथ विहार में भी रुक सकते हैं, जहां आवास की बेहतर सुविधाएं हैं। कब जाएं? बैद्यनाथ धाम की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय सर्दियों में है। ग्रीष्मकाल के समय यहाँ बहुत तेज गर्मी पड़ती है। बारिश के मौसम में मानसून आपकी यात्रा का मजा किरकिरा कर सकता है। इसलिए आप इस पवित्र मंदिर की यात्रा अक्टूबर से मार्च तक के महीनों के दौरान करें तो बेहतर रहेगा। वैसे आप साल भर में कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार बैद्यनाथ धाम की यात्रा पर जा सकते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग।
नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में द्वारिकापुरी तीर्थ के पास स्थित है। धर्मशास्त्रों में भगवान शिव नागों के देवता है और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। द्वारकापुरी से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 किलोमीटर है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा जाता है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ दर्शनों के लिए आता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ये माना जाता है कि ये ज्योतिर्लिंग जमीन से लगभग 7 फीट नीचे तक गहरा है। यहाँ मंदिर परिसर में निर्मित एक विशाल शिव प्रतिमा दूर से ही आगंतुकों का ध्यान आकर्षित करती है। कैसे पहुंचे? नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए पहले आपको द्वारका आना होगा, जो केवल 17 किलोमीटर है। ऑटो रिक्शा द्वारका से नागेश्वर के लिए सबसे उचित साधन है। द्वारका से नागेश्वर जाने दर्शन के लिए थोड़ी देर रुककर वापस द्वारका आने का ऑटो रिक्शा का किराया लगभग 350 रुपए है। आप टैक्सी से भी जा सकते हैं। नागेश्वर से 130 किलोमीटर की दूरी पर जामनगर एयरपोर्ट और 125 किलोमीटर की दूरी पर पोरबंदर एयरपोर्ट है। यहाँ से आप टैक्सी या कैब के जरिए द्वारका या डायरेक्ट नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुँच सकते हैं। आपको बस की सुविधा भी आसानी से मिल जाएगी। द्वारका रेलवे स्टेशन नागेश्वर मंदिर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सड़क मार्ग से भी आप द्वारका आकर नागेश्वर पहुंच सकते हैं। देश के कई बड़े शहरों से द्वारका के लिए सरकारी और प्राइवेट बस सेवाएं उपलब्ध है। अहमदाबाद से नागेश्वर मंदिर लगभग 440 किलोमीटर और राजकोट से करीब 225 किलोमीटर दूर है। कहाँ ठहरें? नागेश्वर में ठहरने के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। आपका द्वारका में ही ठहरना उचित रहेगा। वहां पर धर्मशाला, गेस्ट हाउस और होटल्स आदि की कोई कमी नहीं है। द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर के आसपास ही आपको सस्ती धर्मशालाएं मिल जाएगी, जिनमें 24 घंटे का किराया करीब 300 से 500 रुपए हो सकता है। द्वारका मंदिर ट्रस्ट के द्वारा भी गेस्ट हाउस की फैसिलिटीज उपलब्ध कराई गई है, जिसका 24 घंटे का किराया लगभग 500 से 700 रुपए होता है। आप देवभूमि द्वारका.nic.in/accommodation पर लॉगिन करके रूम की बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ कोकिला धीरज धाम, सर्किट हाउस, फॉरेस्ट गेस्ट हाउस, तोरण गेस्ट हाउस, इस्कॉन गेट के पास द्वारकाधीश अतिथि गृह, गायत्री शक्तिपीठ अतिथि गृह, बिरला धर्मशाला, जय रणछोड़ धर्मशाला, स्वामीनारायण टेम्पल, पटेलवाड़ी धर्मशाला, बिसरोलिया धर्मशाला और श्री माहेश्वरी सेवा कुंज में से कहीं भी ठहरने का इंतजाम कर सकते हैं। कब जाएं? अक्टूबर से फरवरी के बीच का समय यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। हालांकि आप वर्ष में किसी भी समय यहाँ जा सकते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम शहर में स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ ये देश के 4 धामों में भी शामिल है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में ये मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान राम के द्वारा स्थापित होने के कारण ही इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया। यहाँ पर प्रभु श्री राम ने बालू का लिंग बनाकर भगवान शिव की उपासना की थी और लंकापति रावण पर विजय पाने का वरदान मांगा था। इस छोटे आकार के शिवलिंग को रामनाथ स्वामी भी कहा जाता है। यहाँ के शिवलिंग पर केवल गंगोत्री या हरिद्वार से लाया गया जल ही अर्पित किया जाता है। कैसे पहुँचें? बाई एयर रामेश्वरम जाने के लिए निकटतम एयरपोर्ट मदुरई में है, जहाँ से रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की दूरी करीब 170 किलोमीटर है। मदुरई से आप रेल, बस और टैक्सी से रामेश्वरम जा सकते हैं। चेन्नई और मदुरई के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों के कुछ बड़े शहरों से रामेश्वरम जाने के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। रामेश्वरम मंदिर से मात्र 2 किलोमीटर दूर रामेश्वरम रेलवे स्टेशन है। रामेश्वरम के लिए कई शहरों से रेल सेवाएं उपलब्ध है। कहाँ ठहरें? रामेश्वरम में आपको मंदिर परिसर के आसपास ही धर्मशालाएं मिल जाएगी, जिनमें एक दिन का रूम का किराया करीब 250 से 300 रुपये तक होता है। रामेश्वरम मंदिर ट्रस्ट के विश्रांति गृह में भी आप ऑफिशियल वेबसाइट www.rameshwaramtemple.in पर लॉगिन करके ऑनलाइन रूम बुक करवा सकते हैं। यहाँ पर रूम का किराया लगभग 500 रुपये होता है। रामेश्वरम में बहुत से प्राइवेट होटल्स हैं, जिनमें रूम का किराया 500 से 1000 रुपये तक होता है। यहाँ स्वामी रामनाथ टूरिस्ट होम, बिरला धर्मशाला, माहेश्वरी धर्मशाला, TTDC होटल
तथा देवस्थान कॉटेज आदि में ठहरने की अच्छी व्यवस्थाएं हैं। आप एडवांस में ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। कब जाएं? अक्टूबर से फरवरी तक का मौसम ठंडा होता है और रामेश्वरम में विभिन्न आकर्षणों को देखने के लिए यह आदर्श समय है। इस दौरान रामेश्वरम में पीक टूरिस्ट सीजन रहता है। वैसे रामेश्वरम मंदिर के दर्शन के लिए आप साल में कभी भी जा सकते हैं। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र में संभाजी नगर के समीप दौलताबाद से 18 किलोमीटर दूर बेरूल गांव में स्थित है। इसे कृष्णेश्वर या घुश्मेश्वर के नाम से जाना जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के पास शिवालय नामक एक सरोवर है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने इस सरोवर में अपने भक्त घुश्मा के पुत्र को पुनर्जीवित किया था। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम ज्योतिर्लिंग है। बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इस मंदिर के समीप स्थित है। यहीं पर श्री एकनाथ जी गुरु व श्री जनार्दन महाराज की समाधि भी है। कैसे पहुँचें? संभाजी नगर यानी औरंगाबाद के लिए देश के कई हिस्सों से सीधे ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है। आप मनमाड़ जंक्शन से भी जा सकते हैं। औरंगाबाद के सेंट्रल बस स्टैंड से वेरूल तक यानी श्री घुश्मेश्वर मंदिर तक जाने के लिए महाराष्ट्र रोडवेज बसों की अच्छी सुविधा है। सेंट्रल बस स्टैंड से मंदिर तक करीब 25-30 रुपये प्रति सवारी के हिसाब से किराया देना होता है। औरंगाबाद से कृष्णेश्वर 32 किलोमीटर दूर है। सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट औरंगाबाद में ही है। कहाँ ठहरें? अगर आप यहाँ मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित ओम सिद्धेश्वर भक्त निवास या साईं यात्री निवास में जाते हैं तो आपको यहाँ अच्छी सुविधाओं वाला एक नॉन एसी डबल बेड कमरा करीब 800 रुपये में और एसी कमरा 1500 रुपये तक में मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ देवस्थान ट्रस्ट के भक्त निवास में भी अच्छी सुविधाओं वाले कमरे बजट के अनुसार मिल जाते हैं। आप यहाँ की जैन धर्मशाला में भी कमरा ले सकते हैं। इन सब के अलावा यहाँ कई होटल्स और धर्मशालाएं मिल जाती है। आप चाहें तो औरंगाबाद और दौलताबाद में भी ठहर सकते हैं। यहाँ भी बजट के अनुसार अनेकों छोटे बड़े होटल्स मिल जाएंगे। कब जाएं? वैसे तो आप 12 मास किसी भी मौसम में कृष्णेश्वर मंदिर जा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ अक्टूबर से फरवरी मार्च के महीनों में जाने का प्लान बनाएं तो बेहतर रहेगा। तो अब आप भी प्रोग्राम बनाइए और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर ही आइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना नहीं भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।